हेलो, हाय। सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 5 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। आज 6वां है, भाग 6, जिसमें से हम लोगों ने 2 चैप्टर, एक पोषण वाला और एक कार्बोहाइड्रेट, 2 कर लिए हैं। आज तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन चैप्टर आज हम लोग करेंगे। जितना क्वेश्चन कर पाएंगे उतना करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है 89। तो आप लोगों से मैंने बोला था कि आप लोग शेयर करेंगे, लेकिन आप लोगों ने शेयर नहीं किया। आप लोग शेयर करते हो तो अच्छा लगता है। आप ही लोग शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप ही लोग मेरी आवाज़ हो। आप ही लोग मुझे दूसरों तक पहुंचा सकते हो। मैं नहीं खुद को पहुंचा सकती। ठीक है। जो विद्यार्थी होते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन करता है, कहीं पर कोई जो है कुछ भी करता है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से करे, चाहे वो खुद के जो है ह्यूमन पावर से करे, चाहे जैसे करे, वो खुद ही सब कुछ कर सकता है। वही पावर है। और मेरी पावर आप लोग हो, तो मेरी पावर आप लोग हो, तो उस पावर को प्लीज़ थोड़ा सा दिखाओ। और लाइक खुद किया करो, शेयर दूसरों को किया करो, और सब्सक्राइब किया करो, और दूसरे से भी आप लोग करवा दिया करो। ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट भी करा करो। ठीक है। इसके बाद में जो है आप लोगों को मैंने वॉइस नोट पे क्वेश्चन डाला था। कल भी क्वेश्चन डाला था 10 क्वेश्चन, और आज भी मैंने 15 क्वेश्चन डाला है। वो क्वेश्चन भी किया कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। और हार्ड क्वेश्चंस अब जो है हम लोग के यहाँ आते हैं 2016, 2000 जो है 20, 21, ये सब में जो है क्वेश्चन 17, इन सब में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं, हार्ड आने लगे हैं अब। ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले पूरी वीडियो देखा कीजिए, लास्ट तक का क्वेश्चन देखा कीजिए। उसके पहले छोड़ के मत जाया कीजिए। उसके पहले छोड़ के जाने का मतलब है गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाला। गैर जिम्मेदाराना हरकत आपके लिए नुकसानदायक होगी। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं। मतलब कि मानव शरीर में प्रोटीन के जो प्रकार हैं कौन कौन से। ऊतकों की वृद्धि के रखरखाव के लिए, वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि के लिए, पृथक्करण के रूप में कार्य करने के लिए, समुचित पीएच का रखरखाव करने के लिए, पोषक तत्वों का संवहन करने के लिए। कह रहा है ऊतक की वृद्धि के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। वांछनीय बैक्टीरिया मतलब कि जो आपकी यूजफुल बैक्टीरिया हैं उनको वो जो है बढ़ाने के लिए, पृथक्करण के रूप में मतलब अलगाव करने के अलग तरीके से, या समुचित पीएच का रखरखाव मतलब जो पीएच मान है बॉडी का उसको मेंटेन करने के लिए, और पोषक तत्वों का संवहन करने के लिए। तो आप सबको पता है कि ऊतकों की वृद्धि और देखभाल कौन करता है, प्रोटीन करता है। बोलते हैं ना टूट फूट का वृद्धि कौन करता है, जो है उसको सुरक्षित कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। ठीक है। और उसके बाद में वांछनीय बैक्टीरिया वर्धक वृद्धि, तो वांछनीय बैक्टीरिया वर्धक वृद्धि प्रोटीन नहीं करता है। ठीक है। वो खनिज लवण का काम होता है। इसके बाद में समुचित पीएच का रखरखाव, तो पीएच का रखरखाव अम्ल और आपका क्षार जो होता है उसका रखरखाव हमारे ऑक्सीजन से, और सारे जितने जो है आपके वो हार्मोन्स सब रिलीज होते हैं उनका काम होता है। और पोषक तत्वों का संवहन मतलब कि जो पोषक तत्व है उसका बढ़ाना, उसको सुरक्षित रखना। ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऊतकों की वृद्धि मतलब ऊतकों की वृद्धि करना, और पीएच का रखरखाव। पीएच का मतलब हार्मोन्स जो होता है, वो स्राव जो होता है उसका, तो जो स्राव होता है उसमें प्रोटीन की बहुत, भाई हार्मोन्स मान लीजिए आपके जो है विटामिन ए की कमी है, तो हार्मोन्स जब स्रावित होगा तो उसमें विटामिन ए की कमी रहेगी, तो आपके शरीर में वो जो है वो उस तरह से प्रकार नहीं दिखेगा। ठीक है। और उसी में उसके बाद जब आपके जो है प्रोटीन्स की कम हो जाएंगे तो पीएच बैलेंस इनबैलेंस हो जाएगा। जो बैलेंस्ड होना है वो इनबैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद पोषक तत्वों का संवहन मतलब कि पोषक तत्वों को सुरक्षित करना, पोषक तत्व को संग्रहित करना। तो पोषक तत्व तो प्रोटीन होता ही है। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, डी और ई। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। ठीक है। ए, डी और ई। अब ए, डी और ई कहाँ पर है, इसको देखते हैं हम लोग। ए, डी और ई है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए पोषक तत्व को सूची 2 में दिए गए उनके अभाव के लक्षण के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। जैसे कि प्रोटीन ए प्रोटीन कैसे होता है, विटामिन ए, थायमिन, नाइसिन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, इनके अभाव से क्या समस्या होती है। तो प्रोटीन से क्या समस्या होती है ये बताना है, विटामिन ए से, थायमिन से, इन सब से। तो प्रोटीन से क्या होता है, और विटामिन ए
थाइमीन, नाइसिन और कैल्शियम। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर बोल रहा है कि बालों का पिगमेंटेशन, मतलब कि बालों को वाइट कलर दे देना, मतलब या बाल ग्रे होते। ग्रे का क्या मतलब होता है, ग्रे का मतलब होता है कि जब बाल ब्लैक से सफ़ेद होते हैं उस बीच की जो वो रहती है वो क्या होता है, ग्रे बाल का मतलब होता है। विटामिन ए बोल रहा है फॉलिक्यूलर हाइपर केराटेसिस, मतलब कि जो है आपके जो फॉलिक्यूल हैं शरीर के, उसमें जो है वो हाइपर केराटोसिस हो जाता है, मतलब कि जो कैरेटीन है उसकी जो है कुछ समस्या आ जाती है, ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। थाइमीन से टैक्ट्रिकॉन्ड्रिया होता है, और नियासिन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसाइटिस होता है, और कैल्शियम से काइलोनीसिया। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा प्रोटीन में, आपका प्रोटीन के लिए एक मिनट से मैं छोटा कर दूँ थोड़ा सा। प्रोटीन के लिए आपको क्या चुनना है, प्रोटीन के लिए आप चुनोगे कि बालों में पिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब बाल के कलर ख़राब हो जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे प्रोटीन से बाल के कलर क्यों ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आपको प्रोटीन नहीं खाने में मिलता है तो आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन युक्त चीज़ें चाहिए। जैसे ही आपके बाल ख़राब होने लगते हैं, जैसे आपके नाखून ख़राब होने लगते हैं, तुरंत क्या होता है कि दाल खाइए, तुरंत आपको होता है बादाम खाइए, तुरंत आपके लिए होता है अखरोट खाइए। ठीक है, मूंगफली खाइए, तो ये आपके हो जाते हैं क्या, आपके प्रोटीन के लिए। ठीक है, इसके बालों के लिए विटामिन ए क्या है, आपके जो क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल मतलब क्या होता है, जो बाल का ऊपरी लेयर होता है, जो नाखून का ऊपरी लेयर होता है, अगर आपके पास विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कमी हो जाती है, तो इसमें समस्या आती है। ऐसा नहीं कमी से, अगर ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी समस्या हो जाती है। और कोई भी तत्व जब ज़्यादा होते हैं ना, कमी से तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास उसको मैनेज कर, तो आप खा पी लो तो मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। फिर थाइमीन एक बीमारी है ट्रैकीकार्डिया, वो उससे हो जाता है। ठीक है, नियासिन आप सबको पता है ग्लोसाइटिस, नियासिन जो होता है, इसको नाइसिन यहाँ पर लिखा हुआ, नियासिन जो होता है वो उससे ग्लोसाइटिस होगा, और कैल्शियम में काइलोनीसिया होता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन क्या सही होंगे, आपके ऑप्शन सही होंगे। मिलाते हैं हम लोग यहाँ से, प्रोटीन का चला जाएगा बालों का पिगमेंटेशन, विटामिन ए का चला जाएगा आपका फॉलिक्यूलर्स, और थाइमीन का चला जाएगा आपका ट्रैकीकॉन्ड्रिया, और नियासिन का चला जाएगा ग्लोसाइटिस या नाइसिन, जो भी आप लोग उसको समझो, और उसके बाद कैल्शियम का चला जाएगा कहाँ पर, काइलोनीसिया। ठीक है, चलिए अब आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं इस पर टिक मार्क कर देती हूँ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग के शरीर में जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं। हिस्टिडीन होता है, ल्यूसिन होता है, ल्यूसिन होता है, लाइसिन, अर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलिन, बैलिन या वैलिन, ट्रिप्टोफेन। ये आपके 10 अमीनो अम्ल शरीर वृद्धि के विकास के लिए आवश्यक हैं, जो इसको माना जाता है। अब इसमें आपका देखो, इसमें कि अर्ध में क्या आ रहा है, तो अर्ध में आपका क्या आ रहा है, अर्जिनिन है कि लूसिन है कि एलामीन है या वैलिन है। तो अर्जिनिन आपका अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ये जरूरी भी है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी भी है, आवश्यक अमीनो एसिड में आता है, लेकिन अर्ध में आता है। एक अर्जिनिन और एक हिस्टाडीन, दोनों अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इसका आंसर आपका चला जाएगा ए, अर्जिनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाएगा कि यूरिक अम्ल एक है, क्या है, वसा अम्ल, लिपिड, लाइपोसोम, प्यूरिन। प्यूरिन नहीं होगा यहाँ पर यूरिक अम्ल में यूरिक होगा। ठीक है, यूरिन अम्ल में यूरिक होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि प्यूरिन होगा, प्यूरिन ही होगा। यूरिक अम्ल एक क्या है,
वसा अम्ल, प्यूरिन, लिपिड, लाइपोसोम। तो एक ये क्या है, प्यूरिन। प्यूरिन ही से ही यूरिन बना हुआ, मतलब प्यूरिन जो होता है ये एक ऐसा आपका अम्ल होता है यूरिन में, जो आपकी यूरिन उसी के नाम पर बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीटोनिन अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। कैल्सीटोनिन जो है वो अमीनो अम्ल, मतलब कि कितने अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल में 32, मतलब कैल्सीटोनिन 32 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। ये जान के रखिएगा आप, जिसके पास भी यूथ होगा तो यूथ में गलत आंसर दिया हुआ है, 8 नहीं होगा 32 होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ इस पर मैं टिक मार्क लगा देती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जो डोपामाइन है वो किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो डोपामाइन जो है आपका मिथियोनिन जो होता है, इसको हम लोग जिसमें मतलब अलग अलग तरीके से लिखा होता है, मिथियोनिन बोलते हैं। मिथियोनिन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न संयोजन से बना होता है, पता है, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। ठीक है, तो इसमें मिथियोनिन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन मतलब संश्लेषित मतलब कुल प्रोटीन कितना दिया जाता है। 2018 DSSB का है कि गर्भावस्था में, तो गर्भावस्था में आपके कितने ग्राम प्रोटीन दिए जाते हैं बताइए तो जरा। सब लोग पढ़े ना, सब लोग RDA पढ़े हैं ना, तो जल्दी से फटाक से सोच के बताइए। तो गर्भावस्था में कुल आपका जो प्रोटीन होता है वो 700 ग्राम दिया, संश्लेषित जो प्रोटीन है वो आपका कितना होगा, 700 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोलाइन, प्रोलाइन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, प्रोलाइन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। असंगत, असंबंधित, गलत है या सही है। आवश्यक अमीनो अम्ल बोल रहा है कि प्रोलाइन है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये थोड़ा सही है, क्या है थोड़ा गलत है। तो प्रोलाइन जो होता है, प्रोलाइन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। हाँ, प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो, आवश्यक नहीं अनावश्यक अमीनो अम्ल है, तो ये गलत है, मतलब कि सही बात है कि ये आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाएंगे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के हैं, मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड के क्या है, अंतःरूपी हैं, बाह्यरूपी हैं या आगे बहुलक है, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियाइज के क्या होते हैं, ये बहुलक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये बहुलक होते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करेंगे और टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वासियोरकर बालक में निम्न अंगों में मतलब नीचे वाले उसमें अंगों में सूजन आ जाती है। एक बच्चे को क्वासियोरकर हुआ है, ठीक है, और उसके निचले अंगों में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। विक्र सोडियम को बराबर निकालने में असमर्थ रहता है अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। एक है आपका क्या कथन, ए कि जो है क्या है, क्या इसमें ऐसा होता है, और बी क्या है। ठीक है, मतलब ए और आर। तो आप बताओ क्वासियोरकर क्या होता है। क्वासियोरकर होता है कि जो है बच्चे को आपके प्रोटीन की और आपके उसकी कमी हो जाती है, उसकी वसा की, तो आपको क्या होता है, बच्चे को क्वासियोरकर हो जाता है। तो क्वासियोरकर में क्या निचले अंग में सिर्फ बालक को सूजन होती है, तो ऐसा नहीं है। क्वासियोरकर जो होता है वो 1 से 4 साल के बच्चा को होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है और उसके सूजन हो जाती है, शरीर के सभी कोशिकाओं में पानी भर जाता है। मतलब इस सूजन ऐसा नहीं सिर्फ उसके जो है निचले हिस्से में हो जाता है, उसके हर जगह हो जाता है। तो ए उसका बिल्कुल गलत है। और वृक्क मतलब किडनी सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ होती है अतः जल पुनः संकलित होता रहता है, और जब वो जल को बाहर नहीं निकाल पाती है इसीलिए शरीर में स्वेलिंग आती है। तो क्या होगा, ए सत्य है परंतु ए असत्य है परम
परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पता रोग लक्षण पोषक के साथ मिलाइए। अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए, मतलब कि पेलाग्रा से क्या होगा, बेरी से क्या होगा, कोएलोनेकिया और जीरोफिल्थ्यम, मतलब कि ये सारे जो रोग हैं वो किन से होंगे। तो आप सबको पता होगा कि हमारे जो रोग होते हैं, पेलाग्रा किससे होता है, आप लोग को नियासिन की बीमारी से होता है, मतलब नियासिन की कमी से होता है आपका पेलाग्रा। सबको पता होगा ये चीज़ तो, ठीक है। नियासिन की कमी से आपको हो गया पेलाग्रा, ठीक है। उसके बाद में आप आ गया बेरी किसके रोग से कमी से होता है, एक मिनट। तो इसके बाद में बेरी आपको पता है थायमीन की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा कोटलोनिया, ये है आपको अगर आयरन की कमी होती है तो हो सकता है। और सबको पता है कि रेटिना संबंधी होता है, क्योंकि विटामिन ए के से होता है ना, बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज होती है जब आँख बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा क्या आएगा, आपका आंसर कि 2 नियासिन और 5 थायमीन, 2 5 1 4, 2 5 1 4। चलिए आपका आंसर नंबर आ जाएगा सी, ठीक है। आंसर नंबर आपका आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल डाले विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए क्या सही क्रम है। जेल डाले विधि, नमूनों को सुखाना और तौलना, आसवन, H2SO4 के साथ पाचन और ट्राइट्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले नमूनों को सुखाना है, उसके बाद जब सुखाने के बाद उसको तौलेंगे, फिर ट्राइट्रेशन करेंगे, फिर H2SO4 के साथ इसका पाचन दिखाएंगे और फिर आसवन करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहले आपका आ जाएगा नमूनों को सुखाएंगे, उसके बाद ट्राइट्रेशन करेंगे, मतलब पहला चौथा, उसके बाद में आपका तीसरा, उसके बाद में आपका दूसरा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहले पहला आएगा, ठीक है, फिर आपका चौथा आएगा, फिर आपका तीसरा आएगा, फिर आपका दूसरा आएगा। यही आपका आंसर होगा। आप इसको देख के लगा लेना, ठीक है, ये आप देख के लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट एक बाइंडिंग प्रोटीन है, ये सही है या ये गलत है या असंगत है, ये संबंधित नहीं है। तो लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन है, ये कथन सही है, क्योंकि जो लैक्टिन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो प्रोटीन्स को बांध के रखते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो प्रोटीन्स भी क्या होते हैं कि उनको अवशोषण करने में समस्या आ जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 ही तो है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, एक मिनट में थोड़ा देखती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 यही है, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे किसके लक्षण हैं। पैम के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फिलोरोसिस के, क्वासियोरकर के और सूखा रोग के। वृद्धि में अभाव मतलब कि वृद्धि नहीं हो रही है बच्चे की। उसके बाद में आपके चिड़चिड़ापन है उसका, त्वचा में परिवर्तन हो गया है, बालों में परिवर्तन हो गया है। तो आप सबको पता है कि क्या है कि आपका जो, तो आपके ये सारे लक्षण किस में आते हैं, क्वासियोरकर में आते हैं। क्वासियोरकर में क्यों आते हैं, क्वासियोरकर में इसलिए आते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, वृद्धि में अभाव हो जाता है और त्वचा में, एक मिनट नहीं, यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि पैम, क्योंकि पैम मतलब प्रोटीन, ई मतलब एनर्जी और इसके बाद एम मतलब माल न्यूट्रिशन। तो अगर बच्चे का न्यूट्रिशन खराब होता है तो उसका क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, एनर्जी अगर नहीं रहती तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, और अगर प्रोटीन नहीं होता है तो उसके बाल वगैरह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके बुक में दिया होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ए इसका सही होगा। आप लोग जितने लोग देख रहे होंगे उसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या है, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किया जाता है, डायट पेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, अमीनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड। तो जो आपका प्रोटीन होता है वो किसमें जो है आपके अवशोषित होता है, ये प्रोटीन आपका बताओ जरा आप लोग कि डायपेप्टाइड,
ट्राइपेप्टाइड, एमिनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड? बताइए जल्दी जल्दी। तो क्या है? प्रोटीन किसके? अमीनो एसिड्स। इसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड पेप्टाइड द्वारा अवशोषित होता है। लेकिन यहाँ पर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तीनों दिया। अगर यहाँ पर बोला होता डाई, टाई और पॉली, इनमें से सभी, तो सभी होता। लेकिन यहाँ पर अमीनो एसिड पेप्टाइड, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, विटामिन? तो जो है सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का प्रोटीन से घटक पचाया जाता है। प्रोटीन को पचाया जाता है। प्रोटीन को पचाने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि प्रोटीन होता है कठिन, हार्ड, कठोर, ठीक है, ठोस होता है, इसलिए उसको पचाने में थोड़ा सा जो है ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य कौन सा है? कब्ज को रोकता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, दृष्टि को मजबूत करता, सुधारता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। तो सब लोग को पता है कि जो प्रोटीन होता है वो हम लोग के ऊतक की मरम्मत करता है, कब्ज को रोकता है फाइबर वाला फूड, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है कैल्शियम, दृष्टि को सुधारता है विटामिन ए, और यहाँ पर इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? कैथेप्सिन्स, रोडाप्सिन, कॉर्निया, केसाइन? तो आपका जो होता है वो रोडोप्सिन जो होता है वो एक ऐसा जो है आवश्यक घटक होता है जो आपके जो है प्रकाश को अवशोषित करता है। रोडोप्सिन जो होता है प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स पर प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ता है, फिर वस्तु प्रकाश की किरणों को आंखों में पहुंचाती है और कार्निया पारदर्शक द्रव पुतली और लेंस और अंदर के जो पारदर्शक तत्व हैं, द्रव हैं, उससे गुजरकर दृष्टि पटल पर केंद्रित होता है और दृष्टि पटल से वो क्या होता है कि उस पर जब पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर वो जाकर पड़ता है आपके किस पर? आपके लेंस पर, और लेंस से फिर हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है ल्यूसीन, एलानिन, वैलिन, अर्जिनिन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, वहीं पर हम लोग पढ़ा था अनावश्यक अमीनो अम्ल हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पर अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हम लोग फिर देख रहे हैं। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हम लोग के कौन कौन से हैं? अभी हम लोग ने आवश्यक क्या पढ़ा था? हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, अर्जिनिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, फिनाइन और वैलिन, ट्रिप्टोफेन। ये आपके क्या हैं कि आवश्यक। अब आवश्यक मतलब कि अर्ध आवश्यक और आवश्यक एक ही चीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, क्या है? तो आपका इसमें आपका कौन सा आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा अर्जिनिन, ठीक है, अर्जिनिन ही आएगा ना। तो अर्ध आवश्यक आपका अगर जो है अमीनो अम्ल आएगा तो अर्जिनिन और हिस्टाडिन। अर्जिनिन और हिस्टाडिन जो होता है ये धीरे धीरे शरीर में संश्लेषित होता है, इसीलिए इसको अर्ध बोलते हैं। तो अगर आपके उसमें यूथ में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, यूथ में आपका दिया हुआ एलानिन, एलानिन नहीं होगा, अर्जिनिन होगा। आप इसका आंसर सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन और प्रोलाइन। तो ये आपके पूछ रहा है कि कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। तो आवश्यक अमीनो एसिड लाइसिन होता है आपका, सबसे आवश्यक, सबसे अच्छा, ठीक है, लाइसिन। एक मिनट, हाँ ये आ गया ना, हाँ आइसोल्यूसिन, वही वो क्या बोलते हैं, लाइसिन या आइसोल्यूसिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? एलानिन, एस्पर्जिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना देर से इसको मतलब बता रही हूँ आपको कि एलानिन, एस्पर्जिन, ग्लाइसिन और लाइसिन, इसमें पूछ रहा है कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। अभी आप बताओ कि यहाँ पर एलानिन दिया हुआ है और आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन दिया हुआ है, और आपका
एलानिन जो है वो भी आवश्यक अमीनो अम्ल है और लाइसिन भी है, ठीक है। ग्लाइसिन और एस्परजीन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लाइसिन लगा रहे हैं। लेकिन अगर दिया होता एलानिन और लाइसिन तो दोनों होता, ठीक है। यहाँ पर हो जाता दोनों, लेकिन अभी यहाँ पर दोनों नहीं है, यहाँ पर एक है, तो इसलिए हम लोग ये लाइसिन लगा देते हैं। सबसे ज़रूरी है लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अमीनो एसिड नियासिन को प्रारंभिक रूप है। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। कौन सा है? वैलिन, मिथियोनिन, ट्राइटोफेन और टायरोसिन। तो इसमें आपका आ जाएगा ट्राइटोफेन जो होता है, ये आपका अमीनो एसिड का प्रारंभिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। मतलब प्रोटीन को किस तरह से शरीर में विश्लेषित किया जाता है, उसका सबसे अधिक उपयोग क्या होता है? जेरडाल विधि, फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, सैचलेट विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे अच्छी विधि होती है जेरडाल। जेरडाल मतलब होता है कि जो है ये इस विधि से शरीर में आपके प्रोटीन विश्लेषित हो जाती है, ठीक है। या इसका जो अगर भी विश्लेषण प्रोटीन का करना होता है, बाहर भी प्रोटीन का अगर विश्लेषण करना होता है तो जेरडाल विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जेरडाल विधि आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? अपूर्ण प्रोटीन, चावल का प्रोटीन, जेलेटिन, दाल प्रोटीन, अंडा प्रोटीन। तो सबको पता है कि अपूर्ण प्रोटीन जब हम लोग का होता है तो इसमें जो चावल का प्रोटीन है वो भी अपूर्ण है और जेलेटिन है वो भी अपूर्ण है, ठीक है। दाल का प्रोटीन तो पूर्ण होता है, पता ही है कि दाल बढ़िया प्रोटीन वाला होता है, इसीलिए गठिया रोग में दाल नहीं दिया जाता। और अंडा प्रोटीन, जिसको जो है प्रोटीन जिसको यूरिक एसिड वगैरह होता है उसको बिल्कुल से अंडा बिल्कुल मना होता है, दाल तो थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। और इसमें जो चावल का प्रोटीन है, चावल में है फिलहाल प्रोटीन बहुत ही मतलब ना के बराबर होता है चावल में, उसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज ज़्यादा होते हैं और जेलेटिन, ठीक है। तो जो है कभी भी जब ऐसा वो होता है तो हम लोग जो है चावल और जेलेटिन दोनों को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सबसे सही क्या लगेगा? तो यहाँ पर हम लोग जेलेटिन ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बता दिया जेलेटिन और चावल क्यों। चावल में 2.7 ग्राम प्रोटीन होता है प्रति 100 ग्राम में, और जेलेटिन में 1.4 ग्राम प्रोटीन होता है प्रति 100 ग्राम में। तो जेलेटिन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होता है? प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो प्रोटीन में हम लोग के जो है नाइट्रोजन की जो संख्या मतलब प्रतिशत होता है वो होता है 16%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, 5 क्वेश्चन और देखेंगे। शरीर में टिश्यू में पानी का जमा होने को क्या बोलते हैं? पेलिग्रा, स्कर्बी, ओडीमा, ऑस्टियोमलेशिया। तो सबको मेरे ख्याल से पता होगा, ओडीमा का मतलब होता है कि पानी भर जाता है शरीर के टिश्युओं मतलब टिश्युओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लूटीन, क्योंकि ग्लूटीन ही ऐसा प्रोटीन होता है जो जब आप आटा गूंथते हो तो गोंद जैसा प्रभाव डालता है, इसीलिए वो ग्लूटीन होता है। एल्ब्यूमिन अंडे में मिलता है। नियासिन आपका विटामिन है, और जो है B1, और इनमें B1 तो थायमिन होता है, ठीक है। और आपका जो है ग्लूटीन है जो वो आपका क्या है? प्रोटीन है। नियासिन विटामिन है, एल्ब्यूमिन अंडे में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा प्रोटीन का चयापचय में बाधा उत्पन्न होता है। किसकी कमी से? किसकी कमी से वृद्धि अवरोध होता है? ग्लूकोज तथा प्रोटीन में बाधा होता है चयापचय, मतलब कि पाचन क्षमता उसकी किसके वजह से कम हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग का जो है जो क्रोमियम होता है इसकी कमी से क्या होता है? आपकी वृद्धि में और ग्लूकोज वसा इस सब के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग होता है। मरासमस जो होता है वो आपके प्रोटीन की कमी से और आपके
वसा की कमी से होता है। क्वासियोरकर से प्रोटीन, रतौंधी विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी, तो हम लोग का आ जाएगा क्वासियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बताया कि प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो करीब 16% होता है। तो यहाँ पर 16 नहीं दिया हो, तो इसलिए हम लोग 14 से 20 लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवार्य समझे जाने वाले अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं। ये आपको बताना सही है या आपका गलत है। ठीक है, तो ये आप बताइए कि सही है या गलत है। तो अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल, क्योंकि मानव देह में संश्लेषित नहीं होते, तो सही बात है। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो आहार से भी बाहर से लेने पड़ते हैं, वो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं। ठीक है, और वो जब बनते नहीं हैं तो बाहर से लेने पड़ते हैं, और जो देह में संश्लेषित नहीं होते, भाई बनते नहीं हैं तो संश्लेषित नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है कि प्रोटीन की मात्रा में के विश्लेषण के लिए मैक्रोजेडॉल विधि का उपयोग किया जाता है। सल्फर के प्रतिशत का मापन करने के लिए प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। क्या ये सही है? तो पहला तो सही है। अभी मैंने बताया कि जेडॉल जो होता है वो प्रोटीन की मात्रा का पता लगाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए और ए सही है। सल्फर का प्रतिशत मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। ऐसा कुछ नहीं, सल्फर के मापन से प्रोटीन की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को व्यवस्थित कीजिए। डबल रोटी, चीज़, मक्खन, उबला हुआ अंडा। तो मेरे ख्याल से तो ये सबको पता होगा कि सबसे जो है घटती हुई मात्रा, मतलब सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा अंडा। अंडे के बाद आपका आ जाएगा पनीर, और पनीर के बाद आपका आएगा मक्खन। मक्खन के बाद आएगा डबल रोटी। डबल रोटी से पहले मक्खन आएगा, लेकिन आपके जो वो दिए हुए हैं उसमें मुझे लगता है शायद आंसर गलत दिया, क्योंकि पहले मक्खन में प्रोटीन मिलेगा और उसके बाद आपको डबल रोटी में मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अब आप लोग बताना कि क्या सही है। तो इसमें हम लोग पहले लगाएंगे उबला हुआ अंडा पहले नंबर पर, मतलब 4, इसके बाद 3, 4, इसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर इसके बाद 1। 4, 3, 2, 1, ऐसा तो इसमें है नहीं फिलहाल, तो मैं तो यही मानूंगी। आगे आप लोग का मतलब नहीं पता। 4 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, फिर 1। पहले उबला हुआ अंडा, फिर चीज़ 2, फिर मक्खन 3, फिर डबल रोटी 1। ठीक है, चलिए ये मेरा मानना है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या 34 है। निम्न खाद्य पदार्थों के प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में प्राप्त होने वाले प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। मुर्गी का अंडा, सफ़ेद डबल रोटी, भैंस का दूध, बादाम, राजमा। ठीक है, राजमा मतलब राजमा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा भैंस का दूध, सबसे ज़्यादा से खाद्य पदार्थ 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो सबसे कम आपको किस में मिलेगा? सबसे ज़्यादा मिलेगा ना भैंस के दूध में, फिर मुर्गी का अंडा, फिर राजमा, फिर सफ़ेद डबल रोटी, फिर बादाम। ये इसका आंसर थोड़ा सा मुझे कुछ गलत लग रहा है। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा अंडा। अंडे के बाद में आपका आएगा बादाम, वो सॉरी राजमा। पहले आएगा अंडा, फिर आएगा राजमा, फिर आएगा भैंस का दूध, नहीं, फिर आएगा आपका ये बादाम, फिर आएगा आपका भैंस का दूध, और फिर आएगा डबल रोटी। ठीक है, तो ये आप मान लेंगे, बना लेंगे अपना। ठीक है, मेरे हिसाब से कि आपका 1, 4, 2, 5 और 3, ये मेरे ख्याल से सही है, 3। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा आप लोग खुद। और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 35 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन प्रस्तावित क्या है? ठीक है, 2010 के जो वो हैं उसमें ये पूछ रहा है धात्री माता को कितना प्रोटीन चाहिए। तो जो 2010 में जो है उसमें 74 ग्राम प्रतिदिन
प्रोटीन चाहिए जो धात्री माता है उसको। तो इसमें आ जाएगा आपका डी आंसर सही। तो सेशन कैसा लगा बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर खूब ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस नोट वीडियो और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय। जो वॉइस नोट में क्वेश्चन गया है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर वहाँ के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय।